हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं, कई सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में पूछ चुके हैं कि कैसे पता करें कि ये जो एनर्जी हमें फ़ील हो रही है हमारे मैस्कुलाइन की एनर्जी है कि खुद हमारी एनर्जी है। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे पता करें कि ये आपकी एनर्जी है या अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी है। जो फीलिंग्स मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, वो सब चीज़ें आपको जानी पहचानी लगेंगी। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, लेकिन उसको बस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये मेरी एनर्जी है या मेरे मैस्कुलाइन ट्विन की एनर्जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो आपको फीलिंग हो रही है वो मैस्कुलाइन की एनर्जी कब होती है। तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इजी वाले पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसके बाद हार्ड वाले सिचुएशन की तरफ जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है सोल क्राइंग। जब आपको सोल क्राइंग होती है, अचानक से आपको अपने मैस्कुलाइन ट्विन की याद आती है और आप रोने लगते हैं, या आपका मूड स्विंग्स होता है, अचानक से आप सोचने लगते हैं कोई चीज़, कोई बात अपने मैस्कुलाइन ट्विन के बारे में और रोने लगते हैं। विदिन 10 सेकेंड या 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही आपने कोई चीज़ सोची और आपने रोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पहले आप नॉर्मल थे, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप काफ़ी नॉर्मल थे, बैलेंस थे। आपका कोई ख्याल नहीं था रोने का, आपके पास कोई ख़ास रीज़न नहीं था रोने का, फिर भी आपने अचानक से चीज़ें सोची और रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाली जब कंडीशन होती है उसको सोल क्राइंग बोलते हैं। वो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है। आपके मैस्कुलाइन ट्विन को कुछ सोल शॉक लगा हुआ होता है, या उनके साथ कोई सिचुएशन ऐसी आई हुई होती है, या उनको कोई रियलाइजेशन वगैरह हुआ होता है। अचानक से वो कोई चीज़ सोचे होते हैं और थिंक किया हुआ होता है उन्होंने, और वो सब चीज़ें सोच के जब वो रोते हैं तो आपको भी रोना उस टाइम पे आ जाता है और आप भी उनकी एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं उस टाइम तक के लिए, जिस टाइम तक वो आपके ट्विन फ्लेम नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक आपको भी वो फीलिंग होती रहेगी। और दूसरा पॉइंट जो है, ये भी आप लोगों ने फील किया होगा कि हार्ट में हैवीनेस फील होना। एक मैग्नेटिक पुल आपके हार्ट में फील होता है अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, यानी आपको लगेगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या आपको नहीं उनसे मिलना ही मिलना है, नहीं उनसे बात करनी ही करनी है। इस टाइप का जो थिंकिंग है आपके माइंड में डेवलप होने लगता है और हार्ट में पेन फील होने लगता है, हार्ट में एक खिंचाव जैसा फील होने लगता है, जिसको आप इंटेंस मैग्नेटिक पुल बोलते हैं। वो फील आपको होने लगता है और आप अगर चाहें अपने आप को नॉर्मल करना तो वो आप कर नहीं पाते हैं। अपने आप को यहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और इस हार्ट पेन जो आपको हो रहा है इसका रीज़न भी आपको नहीं समझ में आता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली इस पेन का आपके पास कोई रीज़न ही नहीं होता। आप तो पहले से बैलेंस होते हैं, आपने इतना ज़्यादा उनको मिस भी नहीं किया हुआ होता है कि आपको इतना ज़्यादा पेन फील हो। तो ये जो पेन होता है वो आपके मैस्कुलाइन ट्विन की तरफ से आता है। आपके मैस्कुलाइन के हार्ट से, आपके हार्ट से एक कॉर्ड जो होता है वो कनेक्टेड होता है, एनर्जेटिक कॉर्ड जिसे बोलते हैं। आपका हार्ट और उनका हार्ट उस एनर्जेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, और आपके जो मैस्कुलाइन ट्विन का हार्ट बीट रेट है वो आपके हार्ट बीट रेट जितना ही होता है, उतना ही फास्ट, उतना ही स्लो, मतलब सेम टाइम सेम रेट से धड़कता है। अगर उनको एंजाइटी फील होगी तो आपको एंजाइटी फील होगा, अगर उनको डर लगेगा तो आपको भी डर लगेगा, अगर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उतनी ज़्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन आपको भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, आप भी तेज़ तेज़ सांसें लेना शुरू कर देंगे। और थर्ड पॉइंट है कि रात भर ठीक से सो नहीं पाना, या रात को बार बार नींद खुल जाना। तो ये कंडीशन भी होती है एंजाइटी की वजह से। जब आपके ट्विन फ्लेम एंजाइटी में होते हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे होते हैं, तो आपकी भी नींद डिस्टर्ब होती है वहाँ पे। जब वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और उनको ठीक से नींद नहीं आती, उनको प्रॉब्लम फील होती है, सो नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ आपको भी फील होती है, आप भी नहीं सो पाएंगे। अब यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि ये उनकी एनर्जी है? आप सोना चाहेंगे लेकिन सो ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि विदाउट एनी रीज़न
मतलब कि ये सारी चीज़ें आपके साथ जब हों तो विदाउट एनी रीज़न, आपको रीज़न पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप इसको डिनाई करने की कोशिश करें, यानी अगर आप ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करें तो भी आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सो भी जाते हैं तो आप गहरी नींद से नहीं सो पाएंगे। एक ही घंटे में आपकी 4 बार 5 बार नींद खुल जाएगी। बार बार आप घड़ी देखेंगे, एक ही घंटा 2 ही घंटा आपको बहुत लंबा लगेगा। और इसका रीज़न भी कुछ खास आपको पता नहीं होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है वो आपके मैस्कुलाइन ट्विन की होती है। और जो चौथा पॉइंट है वो है अननेसेसरी सर में दर्द होना। आपके पास सर दर्द का कोई रीज़न नहीं है, बट फिर भी अचानक से आपके सर में बहुत ज़्यादा तेज़ से दर्द होने लगते हैं, या 1 या 2 घंटे 3 घंटे तक आपके सर में दर्द बना रहता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। जैसे कि अचानक से हुआ था वैसे अचानक से गायब भी हो जाता है। और यहाँ पे भी आपको समझ नहीं आता कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास सर दर्द का कोई रीज़न नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि आपका सर दर्द हो, लेकिन फिर भी आपका सर दर्द होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब आपके डीएम की एनर्जी है ये, वो किसी ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे किसी उलझन में है, ऐसी किसी परेशानी में है जिसको सोच सोच के वो बहुत ही एंजाइटी फील कर रहे हैं और उनका सर दर्द हो रहा है। जैसे कि किसी प्रॉब्लम को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, परेशान हैं, तो आपको सर दर्द फील होगा। इस टाइम पे आपके मैस्कुलाइन ट्विन का भी सर दर्द होता रहेगा और इसी टाइम पे आपका भी शुरू हो जाएगा सर दर्द होना। और इन सभी सिचुएशन में जब आपको सोल क्राइंग हुई, जब आपको हैवीनेस फील हुई हार्ट में, जब आप सो नहीं पाए, या फिर जब आपको सर में दर्द हुआ, तो इन सारी सिचुएशंस में जो फीलिंग आपको हो रही है वो आपके मैस्कुलाइन को हो रही होती है। और इन सारी सिचुएशन में आपको अपने दिमाग में सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम की याद आ रही होती है। यानी आपके दिमाग में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सर दर्द हो रहा हो, चाहे हैवी एनर्जी फील हो रही हो, चाहे आपको नींद नहीं आ रही हो, आपकी जो थिंकिंग होगी, आपका जो दिमाग होगा उस वक्त आपके ट्विन फ्लेम के बारे में ही सोच रहा होगा। और हाँ, एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कि आपको इंटेंस मैग्नेटिक सेक्सुअल एनर्जी फील होना, जबकि आपके पास कोई वजह नहीं थी, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे कि आप सेक्सुअली ट्रिगर हों। इसके पहले भी आपने ये सारी चीज़ें नहीं सोची थी, आपकी जो फीलिंग है वो नॉर्मल थी, आप फिज़िकली बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर भी जब आपको इस तरह की एनर्जी फील होने लग जाए अचानक से ही, और आप इसे नॉर्मल करने की कोशिश करें पर आप इसे डिनाई ना कर पाएँ या नॉर्मल ना कर पाएँ, या इस कंडीशन में आप बैलेंस ना हो पाएँ अपनी मर्ज़ी से, यानी अपनी मर्ज़ी से आप इसमें बैलेंस ना हो पाएँ, तब समझ लीजिए कि ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी होगी तो आप कोई नॉर्मल दूसरा काम करने लगेंगी या आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी तो आप हो जाएंगी। लेकिन जब आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है तो आप लाख कोशिश कर लें नॉर्मल होने की, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों आप नॉर्मल नहीं रह पा रही हैं। तो फर्स्टली जब ये सारी चीज़ें पहली बार होती हैं आपको अचानक से, जैसे आज पूरा दिन है और अचानक से ही 4 बजे मान लीजिए आपको अचानक से अजीब सा फीलिंग आने लग गया, ना आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई बुरी घटना, ना कोई आपने ऐसी चीज़ देखी जो ट्रिगर करे आपको, ना आपके घर में कोई ऐसा सिचुएशन आया जो आपको ट्रिगर करे, फिर भी अचानक से आपको अजीब सा फील होने लग जाए, चाहे वो सोल क्राइंग हो, चाहे हैवी हर्ट फीलिंग हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सर दर्द हो, कोई भी चीज़ अचानक से अगर आपको ऐसा फील होने लग जाए और आपको रीज़न आपने क्रिएट ना किया हो, आपके द्वारा आपके साइड से रीज़न क्रिएट ना किया गया हो, तब ये फीलिंग जो होती है वो आपके मैस्कुलाइन ट्विन की फीलिंग होती है। इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, गुस्सा तो आपको साइकिक अटैक की वजह से भी आ सकता है, तो इसको छोड़ देते हैं। और भी कोई चीज़ अगर आपको फील हो अचानक से जिसका रीज़न आपने क्रिएट या आपकी साइड से क्रिएट ना किया गया हो, तब ये जो एनर्जी होती है आपकी मैस्कुलाइन ट्विन की एनर्जी होती है। तो अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है आपकी खुद की कब होगी।
अभी जो मैंने ये सारा सिचुएशन फेस किया, यहाँ पे ये सारा सिचुएशन आप अपने अंदर ही कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अंतर बस इतना हो जाएगा कि जो रीज़न होगा वो आपके साइड से क्रिएट किया गया होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको अचानक से सर दर्द फील हुआ, तो ये सर दर्द आपको अचानक से फील नहीं हुआ होगा। आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशंस हुई होगी, आपको किसी से झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, किसी ने आपको ट्रिगर किया होगा, या अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। तो ये सारी कंडीशंस जब आपके सामने होती हैं, आप किसी मुसीबत में हो या आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाए, तब आपको अगर सर दर्द फील हो रहा है, यानी मान लीजिए ट्रिगर हुआ 1 बजे और आपको सर दर्द होना शुरू हुआ 3 बजे, तो भी ये आप ही की एनर्जी होगी, क्योंकि आपके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करी जाती हैं और आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, और काफ़ी देर तक जब आप सोचने लगते हैं तो आपका सर दर्द होने लगता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई फ़िल्म देखी, कोई मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी, कुछ ऐसे सीन्स वगैरह देखे जिससे कि आप ट्रिगर हो गए अंदर से, तब अगर आपने सेक्सुअल एनर्जी फ़ील की तो वो आपकी एनर्जी होगी। तब अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को याद किया, मिस किया, और उसको मिस करके एंजाइटी आपको फ़ील होने लगी, आपको अपना पास्ट याद आने लगा, आप ट्रिगर हो गए, चीज़ें सोचने लगे, जैसे एक डे ड्रीमिंग में जैसे होता है ना, हम कल्पनाओं में खो जाते हैं कि अरे वाह, हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, उस टाइम हम ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। हम जब देखते हैं चीज़ें तो ऐसा हम भी सोचने लग जाते हैं, और थोड़ी देर सोचते हैं, धीरे धीरे काफ़ी देर सोचने लगते हैं, और फिर हो जाता है, फिर वो एनर्जी धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाती है, या सेक्सुअल एनर्जी में बदल जाती है, या एंजाइटी में बदल जाती है, या फिर हम ज़्यादा सोच लेते हैं तो हमारा सर दर्द होने लगता है। और ये एनर्जी जो आप फील करेंगे इधर, वो आपके फिर उधर मैस्कुलाइन ट्विन को फील होने लगेगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि आप एक फेमिनाइन है और मान लीजिए आपको लड़के वाले देखने आ गए, आपकी फैमिली का प्रेशर आ गया आपके ऊपर कि नहीं अब आपको शादी करनी ही है, तो उस टाइम पे आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिक टेंशन ले लेते हैं, ऑटोमेटिक एंजाइटी फील करने लगते हैं, टेंशन ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, या सर दर्द होने लगता है, या आप रोते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिर करने लगते हैं। तो यहाँ पे अब आपको तो पता ही है कि ये आपकी एनर्जी है। तो इस तरीके से ये एनर्जी होती है जो वो आपकी एनर्जी होती है, और आप जो चीज़ें अभी फील करेंगे इस टाइम पे, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, या फिर नहीं सोना, या फिर रोना वगैरह, तो ये अब आपके मैस्कुलाइन ट्विन को फील होगा उसके साइड से, और वो सोचेगा कि अरे ये मैं तो नॉर्मल था, मुझे ऐसा कैसे फील होने लगा। और इसी तरीके से उसके साथ भी कोई सिचुएशंस होती हैं जो वो फील करता है, उस सिचुएशन में रहता है, वो परेशान होते हैं, तो वो चीज़ आपको भी फील होने लगती है। इसी तरीके से आपके सामने जब सिचुएशंस आती है तो आप भी परेशान होते हैं, तो उनको फील होने लगता है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को तो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी को समझ पाते होंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए होती है कि कोई हमको बता दे कि हाँ ये सच है, तो मैं समझ जाऊं कि ये सच है। क्योंकि अक्सर आप लोग सोचते हैं कि अरे ये मैं जो फील कर रही हूँ पता नहीं सच है कि नहीं है, तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए होता है कि कोई हमको थोड़ा सा बता दे कि हाँ ये सही है, कोई कंफर्म करा दे तो हम ये मान जाएं। तो बस यही है, बाकी ये सारा फीलिंग आप तो पहले भी फील कर चुके होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बस मैं यहाँ पे ये वीडियो लेकर इसलिए आई, ये चीज़ इसलिए मैंने कंफर्म कराया आपको, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि कैसे पता करें कि ये मेरी एनर्जी है या उसकी एनर्जी है। आप अपनी खुद की एनर्जी पहचान ही लेंगे कि मैं इस टाइम पे स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ, तो ये मेरी एनर्जी है। मेन यहाँ पे ये समझाना था कि आपके जो अदर ट्विन हैं, आपके मैस्कुलाइन ट्विन, उनकी एनर्जी कैसे पता करें। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।